Hello friends, welcome to Inspection IAS Daily News Analysis. Today is 9th September 2023 and we are going to discuss important news articles of Hindu, Indian Express, PIB and Assam Tribune. So आज का हमारा पहला न्यूज़ है वन नेशन वन कार्ड से रिलेटेड. रिसेंटली Indian government or basically the SBI have started the nation's first transit card for digital fare payments. ये बहुत ही यूनिक है. बेसिकली ये एक ऐसा कार्ड है विच इज़ गोइंग टू चेंज आवर होल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम. इट मीन्स कि इन कमिंग डेज फॉर एनी टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और ट्रांजिट लाइक मेट्रो, बसेस और एनी ट्रांसपोर्टेशन आइदर गवर्नमेंट और इवन प्राइवेट ऑल्सो, दे कैन पे देयर फेयर थ्रू दिस कार्ड. और ये SBI ने चालू किया है. इससे जितने भी लोग जो SBI यूजर्स फिलहाल के लिए जो SBI यूजर्स हैं, दे कैन यूज दिस कार्ड फॉर द पेमेंट ऑफ द फेयर. मीन्स जहाँ पर ये सर्विसेज अवेलेबल है वहाँ पर ये यूज़ किया जा सकता है. जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि ये जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स से कोलैबोरेशंस, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज वेल एज द CDEC, ये तीनों का कोलैबोरेशंस है अलॉन्ग विद द SBI. सो समझते हैं एक रिवोल्यूशनरी चेंज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज वेल एज द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. सो न्यूज़ ये है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अनवेल्ड द नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड फॉर सीमलेस एंड कन्वीनियंट डिजिटल फेयर पेमेंट्स. आई एम श्योर जितने भी लोग यहाँ दिल्ली में रह रहे होंगे, बेसिकली दे यूज़ द मेट्रो कार्ड फॉर देयर ट्रांसपोर्टेशन एंड ऑल. जहाँ पर दिल्ली मेट्रो में हम लोग यूज़ करते हैं वो कार्ड. बट बेसिकली उसके पेमेंट के लिए हमें अदर कैश और आइदर थ्रू डिजिटल पेमेंट वी यूज टू डू दैट पेमेंट. बट यहाँ पर ये कार्ड का यूज़ किया जा सकता है फॉर द ऑल द पेमेंट सिस्टम. The card is designed to enhance the commuting experience by facilitating digital ticketing across various mode of transport and parking all within one card. तो यहाँ पर सिर्फ ट्रांसपोर्टेशंस का ही नहीं बल्कि पार्किंग फैसिलिटीज में भी आप बाकायदा इस कार्ड का यूज़ कर सकते हैं. ये भारत का अपना पहला एकमात्र ऐसा ट्रांजिट कार्ड है विच एम्स टू स्ट्रीमलाइन कस्टमर्स कम्यूटिंग एंड डिजिटल फेयर पेमेंट फॉर मेट्रो बसेस, वाटर फेरीज एंड पार्किंग थ्रू ए सिंगल कार्ड. It will provide versatility by enabling retail and e-commerce payment. Even in coming days, they can also include this thing also. And it is basically powered by, obviously, RuPay and National Common Mobility Card Technology, NCMC. So this is very important. In your prelims, you can UPSC can ask these questions. Next. की फैक्ट्स इसके बारे में अगर कुछ समझा जाए तो इट वाज लॉन्च्ड ऑन 4 मार्च 2019 एंड इट इनेबल्स SBI कस्टमर टू यूज दिस डेबिट कार्ड एज ट्रेवल कार्ड फॉर मेट्रो, रेल एंड बसेस इज इनेबल्ड लोकेशंस. पहले ही जब लॉन्च हुआ था तो इसको मेट्रो, रेल और बसेस के लिए चालू किया गया था, बट अब रिसेंटली इसको और ज़्यादा डाइवर्स किया गया है. द कंसेप्ट ओरिजिनेटेड फ्रॉम द नंदन नीलकनी कमिटी established by the Reserve Bank of India, and it's an initiative by the Ministry of Housing and Urban Affairs in India promoting cashless transactions and a unified payment platform for commuters. It offers a unified contactless transport solutions via the RuPay platform. That is also very important. Developed by the National Payment Corporation (NPCI), and it functions as an automatic fare collection system, transforming smartphones into a interoperable transport card for metro, bus and suburban railway services. So this is basically ये जो कार्ड है ये यूनिक है and it also include in coming days various other facilities also. So that's regarding the one nation one card. Next चलते अपने अगली न्यूज़ पर. आई एम श्योर आप लोग को प्रगति मैदान में जो G20 की समिट हो रही है उसके बारे में मालूम होगा. और एक यहाँ पर एक यूनिक चीज़ जो इंडिया ने किया है, बेसिकली इन द प्रगति मैदान जहाँ पर ये हॉल है वहाँ पर एक मैग्निफिसेंट बहुत ही भव्य नटराज की स्टैचू लगाई गई है. और जैसे कि आपको मालूम होगा कि नटराज जो हमारा जो ये आइडल्स है या जो सिम्बल्स है या जो स्टैचू है, इट रिप्रेजेंट्स मेनी थिंग, बट उनको हम समझेंगे. बट सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इट इज़ अ ट्रिब्यूट टू द चोला आर्ट हिस्ट्री. आपको मालूम होगा कि जब आप आर्ट एंड कल्चर में आपने पढ़ा होगा चोला आर्ट हिस्ट्री की जो लॉस्ट वैक्स टेक्नोलॉजी या टेक्निक फॉर द फॉर्मेशंस ऑफ दिस टाइप ऑफ आइडल्स, तो ये लॉस्ट वैक्स टेक्नोलॉजी से बनाया गया है. एंड बेसिकली ये चोला आर्ट हिस्ट्री को एक तरह से ट्रिब्यूट है एंड दे आर बेसिकली फ्रॉम द तमिलनाडु. समझते हैं अलॉट टू नो रिगार्डिंग द दिस नटराज स्टैचू. सबसे पहला न्यूज़ इन न्यू दिल्ली प्रगति मैदान एक ग्रैंड 27 फुट, ध्यान रखिएगा 27 फुट की ये नटराज की स्टैचू लगी है एंड द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट डिपिक्शंस ऑफ लॉर्ड शिवा इन हिज डांसिंग फॉर्म. नटराज भगवान शिव को रिप्रेजेंट करते हैं एंड इट अवेट्स द अराइवल ऑफ G20 लीडर्स. नेक्स्ट
The craftsmen behind the statue trace their lineage 34 generation back to the Cholas. इस स्टैचू को जिन क्राफ्ट्समैन ने बनाया है वो उनके लगभग 34 जनरेशन से वो इस टेक्नोलॉजी का यूज करके इस तरह के आइडल्स या मूर्तियां बना रहे हैं। एंड नटराज, ये जो नटराज का जो स्टैचू है ये एक मास्टरपीस है। इट इज क्राफ्टेड फ्रॉम एन ईट मेटल अलॉय, अष्ट धातु से बनाया गया है बाय स्किल्ड आर्टिसंस फ्रॉम स्वामी मलाई तमिलनाडु। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी वजन जो लगभग आप देख सकते हैं, इट इज अराउंड 18 टन्स एंड इट इज ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द कंट्री ऑन ए 36 व्हील ट्रेलर। 36 व्हील ट्रेलर से इसको वहां से डायरेक्टली यहाँ पर लाया गया है। द स्टैचू डिजाइन ड्रॉज इंस्पिरेशंस फ्रॉम द 3 रिवर्ड नटराज आइडल्स। ध्यान रखिएगा, ये जो स्टैचू है 3 टेम्पल्स, जो साउथ के हमारे 3 टेम्पल्स है वहाँ से इसका इंस्पिरेशंस लिया गया है। एंड दिस थिलाई, सबसे पहले जो टेम्पल्स है वो है थिलाई नटराज टेम्पल इन चिदम्बरम। सेकंड जो है उमा महेश्वरर टेम्पल इन कोनेरी राजापुरम। एंड थर्ड जो है बृहदेश्वर टेम्पल्स, दैट इज इन द तंजावुर, जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दे कैन आस्क यू, दे कैन गिव दिस ऑप्शंस। सो थिलाई नटराज टेम्पल चिदम्बरम, उमा महेश्वरी टेम्पल कोनेरी राजापुरम एंड बृहदेश्वर टेम्पल इन तंजावुर। इसको थोड़ा देख लीजिएगा। नेक्स्ट जो है चोलास एंड नटराज के बारे में अगर समझा जाए तो ऑल 3 टेम्पल्स दैट इंस्पायर्ड द भारत मंडपम नटराज स्टैचू वेयर ओरिजिनली कंस्ट्रक्टेड बाय द चोलास। इनको चोला ने बनाया था सबसे पहले। एंड इट इज अराउंड 9th to 11th century AD and the Chola ruled much of the peninsular India and were known for their patronage of arts and culture. आई एम श्योर आप लोग को मालूम होगा सेंगोल के बारे में। तो सेंगोल इज ऑल्सो फ्रॉम दैट पर्टिकुलर रीजन्स एंड ऑल्सो दिस नटराज टेम्पल स्टैचूज। चोला आर्ट बहुत ही फाइनेस्ट टेक्नोलॉजी, फाइनेस्ट आर्ट है हमारे ऑल ओवर इंडिया में। और चोला के बारे में, चोला की आर्ट एंड आर्किटेक्चर का जवाब नहीं है कोई। एंड चोला आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर फ्लरिश्ड ड्यूरिंग देयर टेरिटोरियल एक्सपेंशंस। नेक्स्ट, अब स्टैचू के ऊपर में आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्ट एंड कल्चर में बहुत बार इसके बारे में पूछा गया है क्वेश्चन। यूपीएससी ने हर एक पॉइंट में क्वेश्चन पूछे हैं, तो थोड़ा इसको समझ लेते हैं। नटराज के टेम्पल, डांसिंग नटराज, और उनके हर एक उनकी मुद्रा या जो भी चीज़ यहाँ पर रिप्रेजेंट है उसके वो क्या सिग्निफाई करता है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि नटराज इज ऑफन डिपिक्टेड विद ए फ्लेमिंग ऑरा और हैलो रिप्रेजेंटिंग द सर्कल ऑफ द वर्ल्ड। ये आपको दिख रहा होगा, ये जो रिप्रेजेंट ऑरा दिख रहा है ना, ये सर्कल ऑफ द अर्थ है और ये लाइफ एंड डेथ को रिप्रेजेंट करता है। तो निरंतर जीवन और मृत्यु के जो चक्र है उस चक्र को रिप्रेजेंट करता है। यानी ये जो आग है, आग जलती हुई है, पहला। दूसरा, ही हैज़ ए लॉन्ग ड्रेडेड लॉक्स। ये जो आपके शिव जी के जो ये जटाएं आपको दिख रही है, ये लॉन्ग ड्रेडेड लॉक्स है। एंड बेसिकली दिस सिग्निफाइज द एनर्जी ऑफ हिज डांस। उनके डांस से जो एनर्जी रिलीज हो रही है, जो आप कह सकते हैं कि एक तरह से जो शिव जी इज बेसिकली नोन फॉर द डिस्ट्रॉयर, गेटिंग इट। तो फॉर्मेशंस एंड डिस्ट्रक्शंस, ब्रह्मा जी मतलब बनाने के लिए, तो हमारे धरती का जो निर्माण बेसिकली हम लोग जब जैसे माना जाता है कि ब्रह्मा के हाथों हुई है, जब इसका डिस्ट्रक्शंस बेसिकली डन बाय द शिव जी। एंड इन दिस आपको ये जो स्टैचू जो दिखेगा, इस स्टैचू में 4 आर्म्स रिप्रेजेंटेड है। अब इन चारों आर्म्स में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जैसे सबसे पहला जो अपर आर्म्स है उसमें डमरू है एंड इट रिप्रेजेंट्स द कॉस्मिक साउंड, जिसमें हाथ में डमरू है। अपर लेफ्ट हैंड में उन आग या फायर दिखेगा आपको। एंड ड्वार्फ लाइक फिगर बीनीथ हिज फुट सिंबलाइज इल्यूजन्स। देखिएगा यहाँ पर शिव जी के चरणों में यहाँ पर एक डेमन्स को रिप्रेजेंट किया गया है। ये डेमन बेसिकली जो है ये एक तरह का इल्यूजन्स है, हमारा भ्रम है, जो इंसान अपने पूरे जीवन चक्र में अपने आप को, जैसे ईगो ले लीजिए या उसकी जो फॉल्स इमेज और फॉल्स रिस्पेक्ट जो अपना बना के रखता है उसको रिप्रेजेंट करता है। और ये बेसिकली भ्रम को दिखाता है, इग्नोरेंस, नासमझ को दिखाता है। एंड विच इज दैट इग्नोरेंस इज डिफीटेड बाय लॉर्ड शिवा। एंड by doing this, that person can get to the true wisdoms. So that is the illusions. And Nataraj front right hand makes Abhay Mudra. Abhay Mudra represent करता है, it is a gesture to allay fear. डर को दूर भगाने का ये जेस्चर्स हैं। एंड ही पॉइंट्स टू हिज रेस्ट फीट विथ हिज फ्रंट लेफ्ट हैंड। अपने दूसरे लेफ्ट हैंड से, मतलब फ्रंट के जो लेफ्ट हैंड है उससे अपने पैरों के जेस्चर को दिखा रहे हैं।
एंड डिस्पाइट इट्स कम्प्लेक्स सिंबलिज्म्स नटराज टिपिकली वियर्स ए सेरीन स्माइल, मतलब इतने जो भयंकर और आप कह सकते हैं इतने रुद्र अवतार के बाद भी उनके चेहरे पर एक सेरीन सी मुस्कान है, विच सिग्निफाइज द ड्यूअलिटी ऑफ लाइफ एंड डेथ। जैसे डेथ या मृत्यु जो होती है वो बहुत ही आप रुद्र अवतार के तौर पे होती है, जबकि लाइफ जो होती है उसकी एक क्रिएशंस होती है, एक सेरीन लुक होता है, एंड दिस होल स्ट्रक्चर दिस रिप्रेजेंट्स द डेथ एज वेल एज द लाइफ ऑफ ए होल यूनिवर्स। नेक्स्ट, होप आपको ये समझ में आया होगा। इट्स सिग्निफिकेंस क्या है? शिव एज ए लॉर्ड ऑफ डांस एंड लॉर्ड शिव पोर्ट्रेज एज नटराज इवॉल्व फ्रॉम द वैदिक डिटी रुद्र, इसीलिए शिव जी को रुद्र भी बोला जाता है। शिव इज ए कम्प्लेक्स डिटी एम्बॉडिंग बोथ डिस्ट्रक्टिव एंड प्रोटेक्टिव एस्पेक्ट्स। Nataraj, the lord of Shiva, dance symbolizes Shiva's role as both destroyer and the protector. He is known to have invented numerous dances ranging from calm to fierce and orgiastic. नेक्स्ट, लॉस्ट वॉक्स, इसको बनाया कैसे गया था इस मूर्ति को? तो ऑब्वियस बात है, लॉस्ट वैक्स मेथड से। एंड दिस 27 फुट भारत मंडपम नटराज स्टैचू वॉज क्रिएटेड यूजिंग द ट्रेडिशनल लॉस्ट वैक्स कास्टिंग मेथड इंडिजिनस टू द चोला एरा. And this method dates back to least 6,000 years. It involved creating a wax model, covering it with special soil paste, heating to remove the wax, leaving behind a hollow mold, which is then filled with molten metals. This technique was masterpieced by the Chola and is considered a pinnacle of metallurgical artistry. तो ये metallurgical artistry की एक श्रेष्ठ उदाहरण दिखाता है. Next, तो होप आपको समझ में आया होगा होल नटराज आइडल और उसके जितने भी एस्पेक्ट्स हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस स्लाइड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको स्क्रीनशॉट रख सकते हैं. नेक्स्ट आते हैं हम लोग के अगले न्यूज़ पर. अगला जो न्यूज़ है वो भारत ड्रोन शक्ति 2023, एंड रिसेंटली ये स्टार्ट होने वाला है 25 से लेकर 26 सितंबर 2023. दैट इज़ फ्रॉम द एट एयरफोर्स स्टेशन हिंडन, उत्तर प्रदेश. न्यूज़ ये है कि द इंडियन एयरफोर्स इज टीमिंग अप विथ ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया टू को होस्ट भारत ड्रोन शक्ति 2023. क्या है समझते हैं. It is an event will take place at IF Air Base in Hindon, Ghaziabad, and feature live aerial demonstration by the Indian drone industries. This demonstration will encompass a diverse range of drone applications. ड्रोन का यूज़ उसके कहाँ उसको यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि इंक्लूडिंग सर्वे ड्रोन, एग्रीकल्चरल ड्रोन, फायर फाइटिंग ड्रोन्स, टैक्टिकल सर्वेलेंस ड्रोन, हेवी ड्यूटी लॉजिस्टिक ड्रोन्स, लॉइटरिंग म्यूनिशन सिस्टम्स, ड्रोन स्वॉर्म्स एंड एंटी ड्रोन सॉल्यूशंस. इन सब का डिस्प्ले होगा वहाँ पर. This event will also witness the active participation of more than 75 drone startups and corporate entities. And the event promises to showcase the capabilities of Indian drone and provide a platform for networking, knowledge exchange and collaboration among the industry leaders, innovators and enthusiasts. So that is regarding the drone shakti. I'm sure in coming days we are going to witness all different types of drone which is going to help in our day-to-day lives. और आज इसकी शुरुआत बहुत पहले से ही हो चुकी है. चलिए अपने अगली न्यूज़ पे चलते हैं. अगला जो अपना न्यूज़ है वो है डार्क पैटर्न से रिलेटेड. आई एम श्योर आप सभी को डार्क पैटर्न के बारे में मालूम होगा. ये वही मतलब मेथड होता है या एक डिसीविंग मेथड होता है बहुत सारे इंटरनेट बेस्ड कंपनी या कॉर्पोरेट हाउसेस का, जहाँ पर वो अपने कस्टमर्स को या जो यूज़र्स है उनको ट्रिक करते हैं एक फॉल्स अर्जेंसी का, जिसमें कभी कभी बहुत लोग फंस जाते हैं. इवन एक ऐसा भी ये टेक्नोलॉजी है, मेथड है, जहाँ पर आप अपने कस्टमर्स को बांध के रखते हो अपने पास. हम लोगों ने इसको एक बार पहले भी डिस्कस किया था अपने डीएनए में. तो आज थोड़ा समझ लेते हैं. रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके लिए कुछ पब्लिक कमेंट्स मतलब मांगे हैं. उन्होंने गवर्नमेंट ने कुछ ड्राफ्ट गाइडलाइंस बनाया है टू प्रिवेंट एंड रेगुलेट द डार्क पैटर्न्स. समझते हैं क्या है ये. So, dark patterns refers to deceptive design techniques used in user interface to manipulate or deceive users into taking certain actions or making specific choices online. I'm sure कभी ना कभी आप लोगों ने इसको फेस किया होगा या हर रोज ही आदमी फेस करता है इसको. Such patterns are unethical user interface design that deliberately makes internet experience harder or even exploit the users. कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप उसमें से आउट होना चाहते हो फिर भी आपको बांध के रखता है वो पोर्टल. एंड दिस पैटर्न्स एक्सप्लॉइट कॉग्निटिव बायसेस एंड बिहेवियरल टेंडेंसीज टू ट्रिक और मिसलीड यूजर्स ऑफन फॉर द बेनिफिट ऑफ द प्लेटफॉर्म और बिजनेस इंप्लीमेंटिंग देम.
And these tricks can include creating a false sense of urgency, making people feel bad for not doing something, forcing them to take certain actions, trapping them into subscription or constantly bothering them. I'm sure आप लोगों को मालूम होगा कि बहुत बार आप लोग एक ऐसे ऐप आपने इंस्टॉल किया, उसके बाद से आपको बहुत सारे मैसेजेस और बहुत सारे ऐसे पोर्टल्स नोटिफिकेशंस आते हैं which force you to either install those app or to purchase their services. नेक्स्ट, तो गवर्नमेंट ने इसके ऊपर में गाइडलाइंस बनाए हैं और पब्लिक से पूछा है कि आप लोग बताइए क्या किया जाए इसमें. सो क्या है ऑब्जेक्टिव्स? द ऑब्जेक्टिव इज टू क्लियरली आइडेंटिफाई एंड डिफाइन टैक्टिक्स एज डार्क पैटर्न सो दैट द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स कैन एक्ट अगेंस्ट प्लेटफॉर्म अंडल्जिंग इन द दिस अंडर सेक्शन 18 ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019. This guidelines define dark patterns. It is a document defines dark pattern as any practices or deceptive design. It's very important. These 4 points जो है काफ़ी important है. You are going to get in your UPSC prelims examination or in mains also. Any practice or deceptive design pattern using UI or UX, user interface or user experience interactions on any platform. Second, designed to mislead or trick users to do something that they originally did not intend to want to do. And B, by subverting or impairing the consumer autonomy, decisions making or choice. And fourth, amounting to misleading advertisement or unfair trade practices or violations of consumer rights. For instance, false urgency is a dark pattern under which the online seller makes false claim of limited stocks. Hurry, only 2 items left. इस तरह के आप लोग सुनते होंगे, आज ही लास्ट दिन है, आपको आज रजिस्टर कर लेना चाहिए. इस तरह की कुछ ना कुछ चीज़ें आप कहीं ना कहीं फेस करते ही होंगे. So these things should be stopped, and this draft guideline proposes prohibitions against engaging in dark patterns. Next, spotting dark patterns. Key highlights क्या है of the dark guidelines? Third, applicability. The draft guidelines once notified shall apply to all platforms systematically offering goods or services in India, advertisers and sellers, and it specifies 10 types of dark patterns. The document specifies 10 types of dark patterns which include, सबसे पहला false urgency, अगर कुछ कोई दिखा रहा है तो. दूसरा, basket sneaking, confirm shamings and force actions as well as subscription trap and interference along with bait and switches, drip pricing, disguised ads and nagging. ये सब कुछ इंक्लूड होता है डार्क पैटर्न्स के अंदर. सो अगर इसमें किसी भी तरह का अगर कोई ऑनलाइन कंपनी या ऑनलाइन जो पोर्टल्स है वो इस तरह की चीज़ें अगर देती है तो दे विल कम अंडर द डार्क पैटर्न्स. एंड इन कमिंग डेज गवर्नमेंट इज गोइंग टू इम्पोज सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस. So that's all for today. आज के लिए इतना ही in our daily news analysis. And if you want the PDF lecture of this video, you can always download from our Telegram channel, that is Inspiration IS. As well as you can also join our social media page like Facebook, Instagram and YouTube channel for such other video contents. Thanks for watching, and please do take care of yourself, and also please do subscribe to our YouTube channel and our Facebook page. Take care.